गुजरात के वडोदरा जिले में एक मसला हुआ है। मसला ये है कि एक मुस्लिम महिला जिनको एक सरकारी फ्लैट अलॉट होता है वडोदरा जिले की एक सोसाइटी में, तो वहाँ की सोसाइटी वाले लोग जो हैं वो एक विरोध करने लगते हैं कि ये महिला यहाँ नहीं रह सकती हैं क्योंकि वो माहौल को खराब कर देंगी। तो लोगों से समझने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो गुजरात है वहाँ के हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और गृह मंत्री भी गुजरात से हैं। धर्म जाति पर क्या हमने लोगों को बांट दिया है? अब क्या ऐसे लोगों को घर मिलेंगे या सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा? ये सवाल बहुत है। लोगों से समझने की कोशिश करते हैं, उनका इस पर क्या कहना है। मुस्लिम्स भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा ही है, ठीक है। सो इंसानियत के नाते तो हमें मतलब ऐसा हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो भी इस समाज का पार्ट है। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अलग है हमारे देश से, राइट। तो मेरी तो सोच यही है कि अगर वो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम्स हैं, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सब कुछ अच्छा है। तो अगर हमारे साथ कोई मुस्लिम रह रहा है या हमारे आसपास कुछ मुस्लिम्स रह रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई थिंक उनको भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपको कभी अपना घर रेंट पे देना हो तो आप ये देखोगे कि वो मुस्लिम या हिंदू, या आपकी फैमिली देखेगी? एक्चुअली हमने रेंट पे दे रखा है, तो वहाँ पे मुस्लिम्स रह के गए हुए हैं, तो वो काफी अच्छी फैमिली थी, तो ऐसा कोई इशू नहीं था। आप बताइए क्या सोचते हैं इस बारे किस चीज को लेके? में? जो अभी हुआ वडोदरा जिले में, वहाँ पे एक महिला को के ऊपर लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे और पुलिस में जाके कंप्लेन कर दिया कि हम ये यहाँ नहीं रह सकती हैं क्योंकि ये मुस्लिम है, माहौल खराब कर देंगे। वो एक गवर्नमेंट जॉब करती है और गवर्नमेंट ने ही उनको वो घर अलॉट किया। तो एक्चुअली पता है क्या है कि पहले तो लोगों को मतलब है कि उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए किस तरीके से है। अगर उनका मान लो कि क्रिमिनल से रिकॉर्ड कोई बैकग्राउंड नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई वैसे विरोध करना चाहिए। और सेकंड थिंग, जब गवर्नमेंट ने अलॉट किया तो गवर्नमेंट अलॉट करने के बाद में तो लोग प्रदर्शन कर ही नहीं सकते। फिर लेकिन कर रहे हैं, पुलिस कंप्लेन भी की। पुलिस कंप्लेन का कोई बेस होगा तभी पुलिस कंप्लेन की होगी, नॉर्मल सिर्फ बेस। यही बात थी कि वो मुस्लिम महिला माहौल खराब कर देंगे और वो इस सोसाइटी में नहीं रहेंगी। कुछ न देखो, मैं बताऊँ, अगर मैं आपके ऊपर कोई आरोप लगाता हूँ तो अननेसेसरी तो कुछ नहीं लगा सकता हूँ। हो सकता है कि कुछ उन्होंने इस तरीके का मतलब है कि ऑब्जर्व किया उसको लेके। अगर ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस कंप्लेन करने के बाद में वो क्लियर है, तो मेरे को नहीं लगता कि रोकना चाहिए उनको शायद। आप घर कोई रेंट पे देते हो तो आप ये देखोगे कि वो मुस्लिम है। बैकग्राउंड देखूंगा मैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है उसका। ये आप दोनों केसेस में करोगे या स्पेसिफिक कोई मुस्लिम है? नहीं, मैं अगर एक बात बताइए कि कौन क्रिमिनल नहीं हो सकता है, मैं क्रिमिनल रिकॉर्ड देखूंगा मैं उसका। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो। अभी क्या हुआ गुजरात में वडोदरा जिले में, एक महिला को सोसाइटी में विरोध किया गया। मुस्लिम महिलाएं वो इसलिए उनको घर देने के लिए मना कर दिया गया। और जो वहाँ पे अलॉट भी जो घर हुआ है वो गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। वो एक गवर्नमेंट जॉब करती है। वैसे तो ये गलत बात है, क्योंकि जस्ट बिकॉज शी इज़ मुस्लिम ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम सब एक इंडिया वास्ट मेजॉरिटी है, जैसे आप जानते हैं कि इंडिया बहुत से लोगों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बंगाल के लोग आके दिल्ली में रहते हैं, कहीं के लोग आके कहीं रहते हैं। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग कि हम किसी को जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम हम उन्हें रोकें वहाँ रहने से। मैं इस पे ज़्यादा वास्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो अपना नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मेरे को इतना इन डेप्थ पता नहीं है इस सिचुएशन के बारे में। बट आपके थ्रू जितना मेरे को पता लगा है, मेरे को तो लगता है ये गलत चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें अलॉट किया है वो चीज़, और ऊपर से वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसे आपने बताया शी इज़ सर्विंग आवर कंट्री। तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन ये देश वैसे भी देखा जाता है ना, प्रॉब्लम होती है घर मिलने में। जो मुस्लिम है, हिंदू को मुस्लिम वाले जो होंगे वो नहीं देंगे। आपने कहीं देखा है आज तक? हाँ, लाइक कुछ एरियाज में, लाइक मैं बैंगलोर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने ये चीज़ फेस की थी कि होता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में हिंदूज को घर नहीं मिलता, या फिर हिंदू मेजॉरिटी एरिया में वो कहते हैं कि हम मुस्लिम नहीं रखेंगे जस्ट बिकॉज उनका नॉन वेज मनाना है या कुछ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे इंसान हैं, हर एक को हक है कहीं पे भी रहने का। वी आर इक्वली पेइंग देम, है ना, रेंट वगैरह सब इक्वली देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सही बात है कि किसी को रोकना चाहिए कहीं रहने से। अच्छा, एक और चीज, अभी मुंबई में कॉलेज में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो जो हिजाब पहनती हैं उस पर भी रोक लगा दिया कॉलेज में। उस पर आपका क्या कहना है? हिजाब पे रोक लगाना, देखिए ये एक धर्म की बात है, वो अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं, हम उस चीज़ पे नहीं बोलना चाहिए। बट कॉलेज एक अलग जगह है, कॉलेज एक एजुकेशन है, मंदिर है। मेरे हिसाब से ये चीज़ अगर लागू की जानी चाहिए तो एक हिसाब से कुछ बैठ के कुछ चर्चा करके उन लोगों को जिनकी ये प्रॉब्लम है उन लोगों को साथ बिठाना चाहिए कि हाँ इस चीज़ पे हम क्या सोल्यूशन ला सकते हैं। अपने से डिसाइड कर लेना जस्ट बिकॉज कि वो ऐसा कर रहे हैं, हम हिंदू कॉलेज है या कुछ है, वैसा सब कुछ रख के नहीं करना चाहिए। हमें उनका भी एक
रिस्पॉन्स अच्छे से लेना चाहिए कि हाँ आप क्या सोचते हैं कि कॉलेज में ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके बाद बैठ के ये हो जाना चाहिए। नहीं, अगर मतलब एज अ पीस वाइज देखा जाए तो इट इज़ नॉट गुड, लाइक कि मतलब फोर्सफुल इनको बोला जाए कि आप यहाँ से माइग्रेट हो जाओ, तो ये मतलब सही नहीं है, क्योंकि इससे ना फिर एक माइंडसेट सेट हो जाएगा कि हाँ लोग चाह रहे हैं कि नहीं उनके बीच में नहीं रहना, हमें हमें उनसे अलग रहना है, तो वो चीज़ गलत है फिर। गलत है। अच्छा, अगर आप कहाँ से हैं? दिल्ली। दिल्ली। आपका अपना घर है? हाँ जी। अच्छा, अगर आपको कोई आपके घर कोई रेंट पे देना चाहे तो आप कभी किसी मुस्लिम को घर रेंट पे देंगे? दैट डिपेंड्स बेसिकली ऑन व्हाट? दैट फ्यू टर्म्स बेसिकली वो भी मेरे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि मतलब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बट हाँ अगर मैं उनको जानता हूँ बहुत पहले से या फिर हमारे वो क्लोज हैं तो ऑब्वियसली बात है हम उनको देंगे, बट एज ए स्ट्रेंजर हम वी विल थिंक अबाउट लाइक वी शुड और नॉट। लेकिन एक हिंदू को देने से पहले सोचेंगे? नो, ऑब्वियसली नॉट। दे देंगे। ठीक है, आप बताइए। क्या इस बारे में? हाँ जी। जैसे कि अभी मेरे अपना वो है लैंड है, मैं देता हूँ बंदे को, उसमें एक मुस्लिम लेता भी है, मैं दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ना हो कि खाना पीना पूरा फैला दे, वो चीज़ सही ना हो, साफ सफाई रखनी चाहिए अपने कमरे में, तो ठीक है। लेकिन वो तो कोई भी साफ सफाई ऐसा भी हो सकता है, कोई कई नॉर्मल। होते हैं जो नहीं करते हैं, जैसे कि अगर मैं लाता हूँ तो मैं ये टाइप हूँ सामने तो दिक्कत ना हो, तो कमरे ज़्यादा दूर तो है नहीं, एक ही पूरा घर तो एक ही है, उसमें सेट बने हुए हैं, तो ये दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, वो उतना ना हो, ये ना बाहर भी डाल लो, फिर वो इतना होना चाहिए बस, थोड़ा साफ सफाई। आप क्या करते हैं? मैं अवॉइड नहीं करता, मैं तो देता। एक्चुअली देखिए बात ऐसी है कि कॉलेज में हमारे भी फ्रेंड्स हैं जो मुसलमान हैं, हमने भी साथ बैठ के काफ़ी लंच खाया है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उससे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। इवन मेरे तो बैक साइड ही पीछे बैठता है, आज मैं पेपर दे के आया हूँ, चीटिंग करके आया हूँ उससे, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक होता है कि हमें जैसे पर्सनली मेरे को मेरी फैमिली को नॉनवेज पसंद नहीं है, तो वी विल आस्क कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो वो अपने रूम तक ही अगर सीमित रहोगे तो ठीक है। अब ये कुर्बानीज वगैरह जो होती है ये हमारे लिए, मेरे लिए सिर्फ मेरे पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है, तो मैं उसको अवॉइड करना चाहूँगा। कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे कर सकता हूँ, बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप क्या करते हैं? मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ अपने। अच्छा, जैसे अभी जो मैंने बताया वडोदरा में हुआ महिला के साथ, उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल है और नहीं भी होती तो भी ऐसा कोई मना करने का राइट तो किसी को नहीं है, लेकिन क्या पता कुछ दिक्कत देखी हो लोगों ने, या तो कुछ समझा हो या तो कुछ बात हो। आपको लगता है पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है लेकिन देश में? नहीं, मेरे को नहीं लगता। मैं खुद में तो कभी फील नहीं किया मैंने, मेरे सब मैं बता तो रहा हूँ, जैसे मैं भी जिस कॉलेज से पढ़ता हूँ, जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरे साथ बैचमेट हो गए या फिर अदर बैचमेट्स हो गए, वो सारे उसमें सब है। मैं कहीं काम भी करने जाऊँगा, मुझे पता है कि मेरे को भाई सब मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेगा मुझे, हिंदू भी मिलेगा, कोऑर्डिनेट करना ही है। और वही ये अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कितना अंडरस्टैंड तुम करते हो एक दूसरे को, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन देश में आपको लगता है जात पात और हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा। अगर बंदे अपना खुद का इशू बना रहे हैं तो वो बना रहे हैं, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि हाँ हिंदू भी बांट रहे हो, और ऐसा ज़रूर है कि मुसलमान भी अपने आप को बांट रहे हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि किसने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ला दिया अलग करने के लिए, ये सबका अपने अपने का मन का है। जो अगर मैं नहीं चाहता अगर रहना तो मैं अपने आप को हटा रहा हूँ, यानी मैं बांट रहा हूँ अपने आप को, और मैं चाह रहा हूँ तो मैं तो साथ हूँ, यही चल रहा है। और कुछ ऐसा आप डिवाइड नहीं देखते? नहीं, मैं डिवाइड नहीं देखता। लोगों से बातचीत की, आपने सुना उनका क्या कहना है, आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं हमारा देश धर्म और जाति के आधार पर बंट रहा है?